स्टोरी की शुरुआत में हमारी फीमेल सीसी को देखने को मिलेगी जो पार्टी में ड्रिंक कर रही होती है। एक्चुअली में ये 10 साल के बाद शहर आई है। ये एक गांव में रहती है। आगे जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। यहाँ पे सीसी कहती है कितना चेंज हो गया है दुनिया, 10 साल के बाद शहर में तो मज़े ही मज़े हैं। तभी वहाँ पे फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उसके दादाजी का होता है। दादाजी कहते हैं बेटा तुम कहाँ हो, तुम इन सब चीज़ों से अनजान हो, मैं कब से परेशान हूँ। कहती है दादाजी मैं आ जाऊँगी, मेरे साथ 2 मुर्गियाँ और कुछ अंडे हैं, मैं पक्का आपके वहाँ आ जाऊँगी, टेंशन ना लो। इतना करके उसकी जो 2 मुर्गियाँ होती हैं वो भाग जाती है, जिसकी वजह से दादाजी का फ़ोन को वहीं पे रखती है और दौड़ के भागती है कि मेरी मुर्गियाँ को बचाओ। और यहाँ पे उस पार्टी में 2 मुर्गियाँ हलचल मचा चुकी होती है। ये रहा हमारा हीरो जिसका नाम मिस्टर ली होता है, जो कि मुर्गियों से काफ़ी डरता है। वो देख के काफ़ी ज़्यादा भागने लगता है, जहाँ आफा तफरी की पूरा माहौल हो जाता है। तो सीसी जो है ली में जाके गिर जाती है। इन दोनों का अट्रैक्शन होता है। तभी यहाँ पे वो उठ के अपनी मुर्गियाँ ढूंढती है। दूसरी तरफ एक आदमी उसके ड्रिंक में नशे की गोली मिला के भाग जाता है। ये पी लेती है। अब पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिमाग सीसी का उड़ रहा होता है, जहाँ वो आदमी कहता है देखो तुम यहीं पे रहना, कहीं जाना नहीं। वो साथ तो लेके आया था अपने, लेकिन वो अपना कार्ड भूल गया था जिससे उसको रूम में जाना था। यहाँ पे कहती है ये सीसी मैं यहीं पे हूँ। तभी वो कहती है दरवाज़ा खोलो। जो दरवाज़ा खोलता है तो वो मिस्टर ली होता है। ली कहता है फिर से तुम आ गई अपनी मुर्गियों को लेने। कहती है नहीं, इस बार तो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। हो तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है ये तुम्हारी 2 आँखें हैं, एक नाक है और एक प्यारी सी आपकी लिप है। और फिर वो उसे किस करती है एंड देन वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब होश आता है ली को तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा होता है। वहाँ पे एक लेटर छूटा हुआ था कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपके साथ नाइट स्पेंड किया, लेकिन उसके बदले मैं अंडे और मुर्गी दे रही हूँ। ये मुर्गी जो देखता है ली और काफ़ी ज़्यादा डरता है अगेन कि ये कौन सी बात हुई, मुनाफे में मुर्गी और अंडे कौन देता है, क्या मैं इस लायक का हूँ। उसे काफ़ी ज़्यादा अपने आप से मिचमिचा फील होता है। दिन कहता है ओह नो, अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि जल्दी से और इस मुर्गे और अंडे को दफ़ा करो मेरी ज़िंदगी से, वरना मैं इसी सब में उलझ के रह जाऊंगा। ये सीन यहीं पे कट होती है। सीन शिफ्ट होती है सीसी को, जो 9 मंथ के बाद का दिखाया जाएगा, जो बेबी बर्थ कर रही होती है, जहाँ पे डॉक्टर कहती है हाँ ठीक है, बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी। यहाँ पे उसे एक बेबी होती है, लेकिन यहाँ पे सीसी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। उसे जल्दी से ऑक्सीजन लगाया जाता है। तभी यहाँ पे पी होती है जो कहती है कि एक गवार शहर में राज करेगी, ऐसा हो नहीं सकता। वो उसके बच्चे को छीन लेती है और यहाँ पे उसको मुंह बंद करने का कीमत देती है और कहती है अगर कोई पूछे इसके बारे में तो कहना कि वो लड़की मर गई, मतलब हमारी सीसी देके। तभी डॉक्टर कहती है अरे एक और बेबी है, जो कि उसको दूसरा बेबी होता है। इस बारे में पी को नहीं पता था। यहाँ पे वो सीन कट होती है। सीन शिफ्ट होती है ब्रड से चाइना वापस आने की, जहाँ पे वो मोमो के साथ आती है और दोनों काफ़ी लग्जरियस लग रहे होते हैं देखने में। जब वो लोग आते हैं तो यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड होते हैं उस बच्चे के लिए। यहाँ पे मोमो जो है उस कंपनी का सीईओ है, यानी उसके खुद की कंपनी है। यहाँ पे जब वो जा रहा होता है, एक छोटी सी प्यारी सी प्रिंसेस होती है जिसे टक्कर मार के वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट होता है मोमो का और वो शॉक्ड में होता है जब वो मिलता है और कहता है कि मैम यहाँ का सीईओ कौन है। तो पता चलता है यहाँ का सीईओ यहाँ पे सीसी नहीं है, उसका बेटा मोमो है। उसने ही ये कंपनी को इतना बड़ा किया है। दूसरी तरफ उसके डैड दिखाने को मिलेंगे, जो कि बता रहे होते हैं कि शूज़ के लेसेस कैसे बांधे जाते हैं। दूसरी तरफ गिर जाती है सीसी और सीसी को भी लेसेस बांधने नहीं आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गिड्ढा बांध देती है। जहाँ पे वो प्रिंसेस देख लेती है और कहती है ये मेरी मामा है, पक्का यही मेरी मामा है। जहाँ उसके डैड कहते हैं बेटा इस तरीके से नहीं बांधते हैं, तो कहते हैं हाँ अगर आप मम्मी नहीं लोगे तो यही होगा।
यहाँ पे प्रिंसेस दौड़ के भाग जाती है और इधर बोलती है हाँ मैं भी ऐसे ही बांधूंगी। तभी यहाँ पे कहती है मम्मा। दोनों शौक में होते, कहती है ओ कितनी प्यारी है। सोचती है अगर मेरे पास भी अभी बेटी होती तो इतनी ही बड़ी होती। तभी यहाँ पे उस देखती है जैसे ही ली को, तो ली को उसका फेस बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता है। यहाँ पे कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। यहाँ पे ली कहता है बेटा इस तरह से किसी को मामा नहीं कहते हैं, मैंने प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हारी नई मामा ढूंढ लूँगी। तो यहाँ पे कहती है प्रिंसेस अच्छा हाँ 30 साल की तो हो ही चुके हैं, जब तुम्हारी हड्डी टूट जाएगी तब मामा लाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। इधर यहाँ पे सीसी को अपने दादाजी की बात याद आती है कि मेरी कमर अब टूट रही है, जल्द से जल्द शादी कर लो समझी, वरना देख लेना मैं क्या करूँगा तुम्हारा। इससे अच्छा मौका कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे जो है वो बच्ची का बात मान लेती है और कहती है हाँ मैं शादी करने रेडी हूँ तुम्हारे डैडी से। यहाँ पे ली भी शॉक में हो जाता है। यहाँ पे कहता नहीं नहीं मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ, 1 घंटा भी नहीं हुआ भी मिले और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता, हाउ इज़ पॉसिबल। यहाँ पे जो है सीसी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकालती है और कहती है ये देखो मैं रेडी हूँ शादी के लिए। यहाँ पे कहता नहीं मैं तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ शादी। यहाँ पे कहती है अच्छा तो तुम मुझे मना कर रहे हो। कहता हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो, मुझे माफ़ करना। और बेटी का हाथ पकड़ता कहता चलो यहाँ से। यहाँ पे कहती है नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना है, मुझे शादी आपका करवाना है। और काफ़ी रोने लगती है कि मुझे यही मामा चाहिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो डाडा प्लीज़ मुझे मामा यही चाहिए। और काफ़ी रोने लगती है कि प्लीज़ मेरी मामा को मुझसे दूर मत करो, मैं ऐसे भी बिना मामा के इतना दिन रही हूँ। अब यहाँ पे उसकी ज़िद से बोलता है कि कैसे मैं समझाऊँ बेटा, मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, चलो ठीक है तैयार हूँ मैं। तभी यहाँ पे वो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकालती है। कहता है ली क्या ये तुम लेके घूम रही थी मेरा। कहती है हाँ इसी दिन के लिए तो। और काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो मामा डैडा अब शादी कर लेंगे। इन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो जाती है और यहाँ पे वो काफ़ी खुश होती है। सीसी भी काफ़ी खुश होती है अपनी प्यारी सी बेटी को लेकर। उसके पास एक फैमिली होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। यहाँ पे ली अभी भी शॉक्ड में था क्योंकि वो उसको नहीं जानता था। यहाँ पे कहता प्रॉमिस करो तुम्हारे साथ जो भी वो बोलेगी तुम मुझे बताओगे, ठीक है। कहता है माँ डैडा वो मेरी मामा है, वो कुछ भी गलत नहीं बोलेगी, मुझे पता है ना। ठीक है फिर भी मैं प्रॉमिस कर लेती हूँ, आपको मैं हर बात शेयर करूँगी। क्योंकि उसके डैड जाहिर सी बात है डर रहे थे। यहाँ पे मोमो आता है और कहता है मामा ये कौन है। तो कहती ये तुम्हारे डैडा है। कहता है क्या ये डैडा, आपने डैडा कब कर लिया, कब बनाया, और ये कितना कमाता है, इसकी जमा राशि क्या है, इसकी ख़ानदान, इसका परिवार। यहाँ पे तो ली सुनता है कि ये तो मुझसे ज़्यादा ही निकल पड़ा। कहती है उन सब चीज़ों के बारे में मैंने नहीं पूछा बेटा। कहता मामा आप क्या पागल हो, जिसको तिसको अपना पति बना लोगी, और तुम्हें पता भी है कि इसके पास क्या है। तो यहाँ पे ली जो है अपने बारे में कुछ नहीं बताता है। वो बताता है कि वो बहुत गरीब है, एक रेंट का घर होता है जो बहुत गंदा होता है और जैसे तैसे होता है, उसका जो फर्नीचर भी है वो टूटा फूटा होता है। यहाँ पे कहता है यही मेरा घर है। अब कहती है सीसी उस चारों तरफ देख के कोई बात। ली फ़ोन करता और कहता है तुम्हें यही घर मिला था। कहता है बॉस किराए का घर ऐसे ही होता है। यहाँ पे सीसी मोटिवेट करती है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग बोलते हैं हाँ सच में। सब लोग लग जाते हैं एक साथ काम करने में और उस घर को सफाई करने का, ताकि अपना घर बना सके। यहाँ पे सब लोग चारों लोग काम करते हैं और जल्दी जल्दी पूरा साफ़ सफाई करके यहाँ पे जितने फर्नीचर टूटे फूटे थे उसको सेट करता है ली। सब मिलके, मतलब ली इतने बड़े कंपनी का सीईओ, और देखो क्या से क्या करना पड़ रहा है। जब सारे काम हो जाते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और यहाँ पे प्यारी प्रिंसेस अपनी मामा को पानी देती है कि जल्दी से पी लो मामा, आप थक गई होगी। और यहाँ पे देखती कहती और ये कितनी क्यूट है, जितनी मैं थी बचपन में वैसी ही। तभी इन दोनों को देखती है ली को और मोमो को, जो कि सेम एकदम एक्टिविटी था इन दोनों का, जैसे मानो ये डैड और सन के बीच का रिलेशन हो। यहाँ पे जब देखती है सीसी की ये दोनों की सेम हरकत अगेन, आखिर ये माजरा क्या है भाई, क्या हो रहा है। जहाँ कहती तुम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हो, कहता क्या हम दोनों कर रहे हैं। यहाँ पे कहती तुम दोनों हूबहू सेम कर रहे हो। पता जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो एकदम से।
तभी यहाँ पे वो बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं है। तभी यहाँ पे जब ये देखता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है, वो 2 मुर्गी अंडे वाली लड़की वो तो उस रात मर चुकी थी, क्या ऐसा हो सकता है। कहता नहीं मैं कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। उधर उसके बाद कहता मोमो कि मुझे खाना चाहिए। डैड आप बनाओगे। कहता क्या मैं, मुझे खाना नहीं आता। कहता ये मैंने ऑर्डर आपको किया। एक्चुअली मैं मोमो ने भी नहीं बताया था कि वो बहुत बड़े कंपनी का CEO है, दोनों ने हाइड किया हुआ था। यहाँ पे जो आता था वो सब लीव बना देता है। यहाँ पे बोलता है ये क्या घास भूसा बनाया है, जहाँ से कहती नहीं ये बहुत टेस्टी और यम्मी है और चलो खाओ। तभी यहाँ पे पैर स्लिप करता है किचन में। जब ये दोनों बर्तन धोते हैं तो सडनली लोगों की किस हो जाती है। तभी वहाँ पे दोनों बच्चे आते हैं और मोमो कहता है कि ये क्या कर रहे हो मेरी मामा के साथ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम पे केस कर डालूंगा। लिखा है तो ओ माय गॉड ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, तुम मेरे पे केस करोगे, ये मेरी वाइफ है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। कहता है नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो बिना परमिशन लिए मेरी मामा से। यहाँ पे कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो। उसके बाद सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाएगा पीपी को, जहाँ बताया जाता है कि मैम एक न्यू लड़की आ रही है हायर की हुई। जहाँ पीपी कहती है ठीक है उसे अंदर भेज दो। कहती है ओके। यहाँ पे वो आती है एक टोकरी अंडे लेके, जहाँ पे देखती है और कहती है कि तुम हो वो लड़की जो काम करोगी ऑफिस में। यहाँ पे कहती हाँ मैं काम करूँगी और ये मैं आपके लिए लाई हूँ। जहाँ उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि उसने उसके बच्चे को छीन लिया था और कहा था कि वो लड़की मर गई है देहात में। आखिर पीपी की सीसी से क्या दुश्मनी थी जो उसके साथ ऐसा कर रही थी। यहाँ पे कहती है तुम गांव की गंवार हो, आखिर ऐसा कैसे करोगी। तो वो अंडे फेंकती है और कहती है आई एम सो सॉरी, ये बालों में लगाने से काफ़ी बाल आपके लंबे हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे, वैसे मेरा डेस्क बता दो। यहाँ पे कहती है ठीक है इसका बदला तो मैं लूँगी ही। जब वो उसको डेस्क बताती कि तुम्हें यहाँ बैठ के काम करना है तो उसमें डेस्क सांप रख देती है। वो सांप को देखती है कहती है और तुम इतने छोटे से प्यारे से, वो हाथ से उसको लेके खेलती है। यहाँ पे उस मैनेजर यानी पीपी इस कंपनी की मैनेजर थी और उसकी असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाती है, वो लोग डर के भाग जाते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे दिखाया जाएगा ली को और उसकी प्रिंसेस को जो कि साथ में डिनर करने होते हैं। तभी यहाँ पे वो उसको एक गिफ्ट देती है जिसको देख के लिए डर जाता है। कहता है सांप कौन रखता है पास में, जहाँ दोनों डॉटर एंड मदर दोनों कहती है ये कितना क्यूट है। ली कहता हाँ तुम्हारे लिए तो सब क्यूट ही है। इधर देखने को मिलेगा मोमो पता करता है कि आखिर में उसके रियल डैड कैसे हैं। एक बूढ़ी औरत को हायर करता है और यहाँ पे टक्कर मार देती है और कहती है तुमने मुझे गिरा दिया। जहाँ कहता है ली आई एम सो सॉरी दादी, मैं आपको सारे पैसे दूंगा। जहाँ ये बात उसको बताती है और कहता है उसका असिस्टेंट मोमो का कि बॉस ये तो अच्छे इंसान लग रहे हैं। एंड देन एक लड़की को भी हायर करता है, लेकिन उस लड़की के साथ भी वो नहीं होता और उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे वो एग्ज़ाम ले रहा था बेचारा ली इन सब चीज़ों से अनजान कि उसका एक खुद का छोटा बेटा इतना कुछ कर रहा है। यहाँ पे कहती है सीसी घर आके कि क्या वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। कहता मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ इसलिए नहीं खोल रहा था। बोलो क्या जानती हो तुम मेरे बारे में और क्या समझती हो, तुम नहीं समझती हो। यहाँ पे सीसी और ली दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सीसी तैयार होके आती है कि चलो सब मिल के पार्टी में जाते हैं, लेकिन ली काफ़ी गुस्से में होता है। तभी यहाँ पे मोमो कहता है छोड़ो मेरी मामा को। सब लोग एक हो जाते हैं। ली कहता है कि अच्छा तुमने मुझसे शादी कर ली और मेरे पीठ पीछे ये कर रही, तुम्हारा 2 रुपये। यहाँ पे कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे वो कहता है अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने कल क्या किया, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो कहती है नहीं सच कह रही हूँ। तो कहता है ये देखो ये क्या। यहाँ पे कहती है मिस्टर ली आपको कोई गलत फहमी हुई, इसे तो मैं जानती तक भी नहीं हूँ, सच कह रही हूँ। तो यहाँ पे कहता अच्छा तुम सच कह रही हो। तभी यहाँ पे बेटी आती है और कहती है प्लीज़ छोड़ दो डैडा, मामा कल मेरे साथ थी, सच में उसे वो मामा को नहीं जानती है उस अंकल को। यहाँ पे कहता है ठीक है जहाँ तुम जॉब करती हो उसे मेरे साथ लेके चलोगी तुम। वो वहाँ जाता है और सबको देखता है। जहाँ पे फ्रेंड उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है पीपी, वो होती है मैनेजर जैसा कि पता है कंपनी में, लेकिन यहाँ पे ली देखता है। तभी यहाँ पे ली उसके बारे में इन्वेस्ट करता है और यहाँ पे बोलता है ये सब तुम्हारी हरकत थी मुझे मेरी वाइफ से दूर करने की। यहाँ पे पीपी काफ़ी डर जाती है और कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। कहता है अच्छा
तो इसके पीछे कौन था। वो अपने असिस्टेंट पे नाम लगा देती है कि ये सब इसने किया। सच में मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं इसको क्यों खुन्नस था। वो सीसी से खुन्नस निकालना चाहती थी क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी इस वजह से, और वो कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम करने लगी जिसके वजह से इसको प्रमोशन सीसी को मिला। इसकी वजह से, इसी वजह से सच कह रही हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन ली भी समझ गया था। यहाँ पे जब वो आती है अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जैसा कि उसे कहा गया था, तभी वहाँ पे वही बालों वाला आदमी आके पीछे से उसको हक करता है और यहाँ पे फोर्सफुली उसे ड्रिंक पिलाता है, जिसकी वजह से सीसी काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है। उसका सर ज़ोर ज़ोर से घूमने लगता है। यहाँ पे मांगती है हेल्प, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। तभी वहाँ पे ली आता है और ली कहता है तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे उसे होश नहीं होता है। यहाँ पे ली बोलता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। वो सीसी को लेता है और लेके वहाँ से चला जाता है और उस आदमी को काफ़ी मारता है कि दोबारा अगर मेरी बीवी की इर्द गिर्द नज़र आया तो देखना मैं क्या करूँगा। यहाँ पे सीसी को कहता है प्लीज़ होश में आओ। जहाँ कहती है हाँ मैं होश में हूँ पर तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सीसी उठती है तो यहाँ पे ली कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, तुम्हें होश आ गया। पता मैं कितना डर गया था, लेकिन हाँ अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस करता हूँ। यहाँ पे कहती है सीसी हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, यही बहुत ही अच्छी बात है और क्या। इधर वो अपने बेटे के पास जाता है जहाँ कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कहता है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। यहाँ पे वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो। एक्चुअली में उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था अपनी मम्मा को लेकर, लेकिन उसको पता था कि ली अब अच्छा इंसान है। यहाँ पे सारे लोग समर वेकेशन के लिए गांव आते हैं। यहाँ पे जब ली आता है गांव, मुर्गियों को देख के काफ़ी डर जाता है। उसे फ्लैशबैक वाली चीज़ याद आती है, मुर्गी जो कि उसके साथ वो लड़की आई थी उसके लाइफ में, लेकिन यहाँ तो कोई और यानी उसकी वाइफ ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे सब लोग खुशी थे। ली कहता मैं अभी आता। ली हट जाता है, वहाँ जाके कुछ काम होता है तो यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। एक नी नाम की लड़की जो दावा करती है कि वो प्रिंसेस की मामा है और यहाँ पे उसका शादी ली से हुआ है और लाइफ में जानबूझ के आई है सीसी। ये सब सीसी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। सीसी कहती है ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ के गांव के लोग आते हैं और कहते हैं ये सब गलत हो रहा है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ओरिजिनल में बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका सच में शादी हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लिया आके सब कुछ हकीकत बताता है। यहाँ पे ये सब जो काम था वो सीसी की स्टेप मॉम के थे। यहाँ पे कहती है आपको मैंने बचपन से माँ माना, लेकिन आपने अपनी बेटियों के साथ मिलके क्या किया। एक्चुअली में नी भी उसकी डॉटर थी यानी स्टेप सिस्टर, और पीपी जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सब लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। यहाँ पे नी और पीपी मिल जाते और सीसी को गायब कर देते हैं। जब यहाँ पे शादी हो रही होती इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि अब शादी कर ले सबके सामने, लेकिन यहाँ पे दुल्हन तो चेंज हुई रहती है जो कि नी होती है। नी ली पे हावी होती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ बोलता नहीं तुम मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी वाइफ ही कहाँ है, सीसी कहाँ है बताओ। तभी यहाँ पे दादाजी, मोमो, उसका बेटा, सब लोग आ जाता है और यहाँ पे उसकी डॉटर आती है। यहाँ पे कहता है डोंट वरी डैडा, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ बोलता भाई आप आ गए, मैं कितनी डर गई थी। यहाँ पे उसके भाई के बारे में बता देता है कि मैं बहुत बड़े कंपनी का सीईओ हूँ, जो कि सुन के उसकी सिस्टर काफ़ी खुश थी। यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम भी होती है। यहाँ पे ली की भी मॉम होती है। ली की मॉम बेचारी काफ़ी इनोसेंट होती है। तभी वहाँ एक और दुल्हन की एंट्री होती है जो कि सीसी होती है, और दादाजी और उसके बेटे ने उसे लाया था क्योंकि उन लोगों को किडनैप कर लिया गया था। तभी यहाँ पे वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं इन लोगों को अरेस्ट करो, इन लोग जानबूझ के मेरे पोते और पोतियों के बीच आ रहे थे। यहाँ पे बोलती है कि आप सब ठीक है। यहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी मॉम की वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे। तभी यहाँ पे बेचारी छोटी सी प्रिंसेस बेहोश हो जाती है, जहाँ उसका
एक किडनी को डोनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे शादी का माहौल होता है कि गंभीर वाला माहौल हो जाता है, सब लोग काफ़ी टेंशन और वर्रिड थे। यहाँ पे उसके बेटे का भी ब्लड टेस्ट होता है, जहाँ उसका रेयर टेस्ट था जो कि ओ नेगेटिव था, जहाँ डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा बेटा है उसका भी ओ पॉजिटिव ने है टेस्ट जो कि तुम्हारा है। ये बात जब सीसी को बोलता है तो यहाँ पे सीसी कहती है कि वो 2 मुर्गी और अंडे वाली लड़की मैं हूँ क्या उस रात। यहाँ पे कहता है ली, हाँ मुझे पता है, जो तुमने मुझे एक लेटर लिखा था क्या वो तुम थी, गाँव वाली लड़की। तो कहती है हाँ। यहाँ पे पता चलता है कि मोमो उसका रियल वाला बेटा है, जिसको देख के काफ़ी खुश होता है कि वो पागलों की तरह उसको देखता है कि मेरे सामने मेरा बेटा हो के भी उसे ढूंढ नहीं पाया। और यहाँ पे सीसी खुश होती है कि ये वही है जिसको सच में वो प्यार करती थी बहुत ज़्यादा। भले ही वो वन नाइट स्टैंड वाला हो लेकिन लॉट्स ऑफ लव तो करती थी, उसको पहली बार देखते ही अट्रैक्शन हो। सीसी भी काफ़ी खुश होती है कि जो उसकी प्यारी सी बेटी थी वो मिल गई, वो कहीं खोई नहीं थी। और यहाँ पे सारे फैमिली मिल जाते हैं और यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली की एंडिंग हो जाती है।